हेलो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू. आई एम उज्जवल सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस my video, and I'm here to teach you the topic that is synthesis of 12th class. And as you know, this is very very important topic for the exams, okay, for all the boards. And this is also a topic which is very very important for any competitive exams. So welcome all of you. हम आपको आज इस यात्रा पर लेकर चलते हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए. बिना ज्यादा समय हम आपका लेते हुए, बिना ज्यादा समय खराब करते हुए हम आप सबको ले चलते हैं इस यात्रा पे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिंथेसिस. क्या है इसके बारे में सबसे फर्स्ट हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज सिंथेसिस. सो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस इज टू combine two sentences, to combine two sentences. दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंथेसिस का यूज करते हैं. मतलब कहना है कि दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस ना. टू कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड इज कॉल्ड सिंथेसिस ना. ये सिंथेसिस कहलाता है बच्चों. ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सी बात है क्या कि दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाना जो है वो क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है. ठीक है, कंबाइन जो है हम लोग वह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो कह सकते हैं हम क्या कि आप सिंथेसिस ना, सिंथेसिस का प्रक्रिया. ठीक है, सिंथेसिस का प्रक्रिया बच्चों आप तीन तरीके से कर सकते हैं, तीन प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार से किया जा सकता है. ठीक है, किया जा सकता है. ओके, तो मैंने आपको कह दिया है कि टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस, दो और दो से अधिक सेंटेंसेस को ना, टू और मोर सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाना इज कॉल्ड सिंथेसिस. कंबाइन कर दिया और जो सेंटेंस बना है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? सिंथेसिस कह रहे हैं. और सिंथेसिस का प्रक्रिया तीन प्रकार से किया जा सकता है. ठीक है, मतलब क्या है कि सिंथेसिस आप जो है वह बच्चों तीन तरीके से कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस. मतलब आप सिंथेसिस जो है वह सिंपल सेंटेंस से कर सकते हैं, या फिर सिंथेसिस करने के बाद जो है आप वह आपको जो सेंटेंस मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. आपको सिंथेसिस करने के बाद जो सेंटेंस मिल सकता है दैट इज कंपाउंड सेंटेंस. ओके, आपको सिंथेसिस करने के बाद ओके दो सेंटेंसेस या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करने के बाद जो सेंटेंस है वो प्राप्त हो सकता है व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस आपको सिंथेसिस करने के बाद मिल सकता है. दो या दो से अधिक, टू और मोर सेंटेंसेस इज कंबाइंड. जब आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं ना, तो आपको क्या है? सिंथेसिस का प्रक्रिया कहा जाता है. और सिंथेसिस के तरीके से आपको तीन प्रकार के सेंटेंसेस मिल सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, आपको सिंपल सेंटेंस मिल सकता है. द सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इस तीन प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करने के बाद. चलिए, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ है आपको. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस ना, कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है जी, सिंपल सेंटेंसेस प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं. चलिए, तो इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है. चलिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. आपसे ये न ही इंट्रोडक्शन पूछने वाला है और न ही जो है आपको ये टाइप्स पूछने वाला है, बल्कि आपसे जो पूछेगा वो तो सेंटेंस को कंबाइन कराएगा ना. एग्जाम्स आपसे कंबाइन कराने वाला है. सो हम लोग मुख्य उद्देश्य पर पहुंचते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहला हेडलाइंस जो बना रहे हैं दैट इज दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर
दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, ओके, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस तैयार करना। भाई सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है नहीं पता ना आपको, बताऊंगा मैं। भाई दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस तैयार करना, एक सिंपल सेंटेंस तैयार करना, एक सिंपल सेंटेंस तैयार करना है, तैयार करना है हमें, ठीक है। सो यहां पर हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस तैयार करने वाले। सो स्टूडेंट सबसे पहले यह है कि सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है ना, सिंपल सेंटेंस किसको कह सकते हो सर आप? तो हमने कहा ठीक है स्टूडेंट्स मैं बताता हूं आपको। सिंपल सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ये क्या लिख दिया मैंने, मैं बेहोश हो जाता हूं क्या। चलिए, सो सिंपल सेंटेंस सर क्या हो सकता है, पहले आप ये तो बता दो हमें। तो स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस क्या है? वह सेंटेंस, एंड वह सेंटेंस, दैट सेंटेंस व्हिच हैज, एंड वह सेंटेंस जिसके पास, जिसके पास क्या, एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक, और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। कौन सा वर्ब कह रहा हूं मैं? फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है जी, एक फाइनाइट वर्ब होता है। सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है सर? देखिए सर फाइनाइट वर्ब वो होता है जिस पर ना नंबर, पर्सन के डिफरेंस से उसके वर्ब बदल जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट के नंबर से फर्क पड़ता है, सब्जेक्ट का नंबर क्या है या पर्सन क्या है, नंबर क्या है या फिर पर्सन क्या है, उससे फर्क पड़ता है ना सर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं सर। क्या कौन सा वर्ब बोलते हैं सर? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है जी, फाइनाइट वर्ब। और प्लस सेंटेंस में आपको बच्चों ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपके लिए, आप कहो तो मैं एग्जांपल दे दूं आपके लिए। ये देखिए क्या कि द बॉय, द बॉय was weeping ना, द बॉय was weeping ना। तो देखिए दिस इज द सब्जेक्ट बच्चों, यहां पर ना बॉय था, अगर यहां पर मैं बॉयज कर दूं तो इस वर्ब पर ना फर्क पड़ जाएगा जी, इस वर्ब पर फर्क पड़ जाएगा, वाज के बदले यहां वर लग जाएगा। तो बच्चों इसके नंबर से देखिए, यहां पर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है। नंबर का मतलब क्या है? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। पर्सन का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो यहां पर पर्सन और नंबर होने से ना इस वर्ब पर फर्क पड़ता है सर। सो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। समझ गए सर? सो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सो सर ये किसका एग्जांपल है? सर ये सेंटेंस एग्जांपल है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है जी। क्या यहां तक कोई फर्क पड़ता है आपको? नहीं पड़ता है। तो सिंपल सेंटेंस समझ गए कि सर एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होना है, एक सब्जेक्ट एंड एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है जी, एक सिंपल सेंटेंस है वो। यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। तो बच्चों एक से अधिक दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक भी हो सकते हैं जी, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर मुझे क्या करना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। दैट मींस क्या? दो सिंपल सेंटेंस है तो दो सब्जेक्ट होगा, दो सिंपल सेंटेंस है तो दो फाइनाइट वर्ब होंगे, है या नहीं है? और एक सिंपल सेंटेंस में मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, है ना जी। बाद बाकी उस सेंटेंस में हमारे प्रेपोजिशंस हो सकते हैं। समझ गए क्या? प्रीपोजिशंस यूज किया जा सकता है, लेकिन सर उसमें सब्जेक्ट तो एक ही होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। समझ गए सर? चलिए, तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाना है, मतलब दो सब्जेक्ट होगा, दो फाइनाइट वर्ब होंगे, उनको मिला करके क्या करना है सर? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स
एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट करना है। समझ गए? चलिए, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं अपने कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप चिल्ला करके मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है जी? अचानक से। चलिए आगे बढ़े, मिटा दिया जाए इसे। चलिए, तो हेडलाइन हमारा नहीं मिटेगा, क्योंकि हेडलाइन हम भूल जाएंगे तो हमारा लक्ष्य ही भूल जाएंगे भाई। क्या कह रहे हैं? अगर हमने हेडलाइन ही मिटा दिया तो फिर तो हमारा लक्ष्य गायब हो जाएगा, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा जाना कहाँ है और आए कहाँ से थे। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चलो चलो, दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है ना जी। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, ठीक है? क्या ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, ठीक है, विभिन्न विभिन्न, ठीक है, तरीकों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है। विभिन्न तरीकों का हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रयोग करने वाले हैं, है ना? कौन कौन सा तरीका है वो जी? ठीक है, वो कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका है यूजिंग पार्टिसिपल। पहला तरीका क्या है जी? यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी, यूजिंग पार्टिसिपल। दूसरा प्रोसेस है जी कि आप क्या कर लीजिए, यूजिंग इन्फिनेटिव। मैंने क्या कहा जी? यूजिंग इन्फिनेटिव। सर होता क्या है? मूर्खों रुक तो जाओ, पहले लिख तो लूं मैं। ठीक है जी। तीसरा क्या है सर? सर यूजिंग इन्फिनेटिव ना, यूजिंग इन्फिनेटिव, ठीक है जी, यस, यूजिंग इन्फिनेटिव। ओके सर, आप एक ही वर्ड में काम चला लेते हो क्या? यूजिंग इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है सर यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, ठीक है सर। इसका यूज करके भी सर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को यूज करके सेंटेंस को जोड़ना है, आ सकता है सर। यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को यूज करके सेंटेंसेस को जोड़ो, सर आ सकता है। यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब को यूज करते हुए सेंटेंस को जोड़ो। समझ में आई बात? ऐसा लिखा हुआ आ सकता है आपके क्वेश्चन में, दो सेंटेंस दे देगा और उसके आगे लिख देगा यूजिंग इन्फिनेटिव। समझ गए बात सर? चलिए ठीक है। उसके बाद सर क्या है? उसके बाद है सर यूजिंग नॉमिनेटिव, using nominative absolute construction, using nominative absolute construction, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है सर यूजिंग ओके, यूजिंग प्रेपोजिशन, using preposition, using preposition with gerund or non, with gerund or non, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ वे क्या है? छठा तरीका क्या है? यूजिंग, ओके, यूजिंग नॉन और phrases, okay, using noun or phrases, okay, using noun or phrases, phrase opposition, using noun or phrase opposition, ठीक है जी सर। सो दीज आर द प्रोसेस। ये इतने तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है जी। ये इतने ही तरीके हैं हमारे, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग जोड़ने वाले हैं, एक तो आप क्या यूज करके करोगे? आप पार्टिसिपल का यूज करके करोगे। एक क्या यूज करोगे? इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, या फिर आप एडवर्ब का यूज कर लोगे, एडवर्ब फ्रेज का यूज कर लोगे, या फिर आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। है क्या सर ये खतरनाक वर्ड? बताऊंगा। प्रीपोजिशंस किसके साथ? जेरंड के साथ या नॉन के साथ यूज करके कर सकते हो। सर है क्या ये खतरनाक चीज? मुझे नहीं पता है सर, मुझे नहीं पता है सर। नेक्स्ट क्या है सर? यूजिंग नॉन और फ्रेजेस इन अपोजिशन, ठीक है। इस अपोजिशन में
नॉन का या फ्रेज का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस 6 तरीकों से जो है सर, हम इन 6 तरीकों से जो है सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है सर। अगर धैर्य है तो बनाए रखिएगा, इसी 6 सेंटेंसेस, इसी 6 है ना प्रोसेस से हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने वाले हैं सर, ठीक है सर। चलिए, तो हम पहला तरीका यूज कर रहे हैं सर, यूजिंग पार्टिसिपल। बाद बाकी को मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, इतनी बात अगर आपको पता है सर, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, सर आप जो कह रहे हो नतमस्तक होके हम सुन रहे हैं, ठीक है सर, इतना ही चाहिए सर। यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज करके कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, पार्टिसिपल एक नहीं होता है सर, पार्टिसिपल तो हमको अनुसार से जो है वह होता होगा, कुछ तो होता ही होगा, देखते हैं कौन कौन होता है। एक तो होता है सर परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है सर? परफेक्ट पार्टिसिपल। एक तो होता है सर, एक तो होता है सर, इतना याद रखना पड़ेगा, इतना एकवे रूल के लिए। अरे क्या करोगे, करना पड़ता है यार। परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा क्या है सर? दूसरा है सर प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर एक के सेंटेंस बनाने के लिए क्या करोगे, करना पड़ता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। नहीं सर, एक के सेंटेंस के लिए तो बनाना ही पड़ता है सब कुछ। एक सेंटेंस सीखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या समझते हो तुम? आ जाओ नेक्स्ट देखो। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा क्या है सर? तीसरा है सर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। सर एक सेंटेंस के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है गुरु, तुम हो कि एक सेंटेंस करने के लिए। देखो, सो 3 तरीकों का पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है सर। सर आप ऐसा करो सर, बता ही दो, ठीक है। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल से मैं पहले बता रहा हूं, कौन से पार्टिसिपल से बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट वन इज क्या है, क्या है भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। सो सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल से, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ध्यान से समझना, सब समझा दूंगा। देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करना है बच्चों? तरीका है, क्या तरीका है कि आप सबसे पहले क्या लगाओ? हैविंग लगाओ। 2 सेंटेंसेस जो दे रखे होंगे, पहले सेंटेंस का देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे ऐड करना है? दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होंगे, दोनों सब्जेक्ट का सेंटेंस सब्जेक्ट सेम, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम, दोनों सब्जेक्ट सॉरी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा दोस्त? सेम होगा, ठीक है। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा दोस्त? सेम होगा, ठीक है जी। पहली बात ध्यान रखिएगा, दोनों सेट का सेंटेंस क्या होगा दोस्त? है ना, सेंस सेम होगा ना। तो आपको कैसे करने हैं? रूल क्या है हमारे पास? रूल, व्हाट इज रूल? रूल क्या है हमारे पास? हैविंग लगाइए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लस क्या कीजिए? प्लस क्या कीजिए? प्लस अगर फर्स्ट सेंटेंस का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप लगा दीजिए, ठीक है जी। प्लस कॉमा लगाइए, देन आफ्टर सेकेंड सेंटेंस पूरा का पूरा लिख दीजिए। सेकेंड सेंटेंस लिख दें, सेकेंड सेंटेंस लिख दें, ठीक है जी। ऐसा ही करेंगे आप, समझ गए बच्चों? यही रूल है हमारा। हैविंग लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दीजिए, कॉमा लगा के आप क्या कीजिए? सेकेंड सेंटेंस लिख देवे जी, सेकेंड सेंटेंस लिख दीजिए। अब तो कौन तो कह रहा है सर दो दो वर्ब आ गया ना सर, एक वर्ब तो इसमें होगा, एक वर्ब इसमें है, V3 है सर। देखिए सर, ऐसे ना अनुकूल मत कीजिए सर, ठीक है जी। ये क्या है बच्चों? हैविंग का यूज करते हुए इस वर्ब को जो है ना, इसका नॉन बना दिया गया है। समझ में आई बात सर? समझिए बात को सर, समझ गए? तो इस वर्ब को इस हैविंग के साथ ऐड करके इसका क्या बना दिया गया है सर? नॉन बना दिया गया है, समझ गए? चलिए एक सेंटेंस एग्जाम्पल में लेते हैं सर, एग्जाम्पल में लेते हैं हम आपके खिदमत में। क्या है सर? कि आई एट फूड, आई एट फूड, खाना खाया। आई वेंट मार्केट, आई वेंट मार्केट। बताइए सर, कोई तकलीफ है क्या आपको? 2 सेंटेंस, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट के साथ क्या है? सेम है। मैंने क्या कहा था? क्या कीजिए आप? सबसे पहले आप हैविंग लगाइए। क्या लगा दिया आपने? हैविंग लगा दिया, ठीक है जी।
अब आपका एट, एट, ईट, एट, इटन ना, ईट का सेकेंड फॉर्म है ये सर, इसको थर्ड फॉर्म कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, एट का इटन कर दीजिएगा, ईट, एट, इटन, ठीक है जी। तो थर्ड फॉर्म कर दिया, तो हैविंग इटन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है सर, फूड है, मैंने लगा दिया सर, कॉमा लगाइए सर। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर दीजिए सर, हैविंग इटन फूड आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। क्या इतनी बात सर आपके कैमरे में विजिबल है? बताइए, सब कुछ विजिबल है सर, है ना? ओके सर, ठीक है सर। तो हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू मार्केट, ठीक है जी। चलिए, सो नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन कर सकते हैं हम, ठीक है जी। ठीक है जी, सो आई थिंक वी हैव सीन इट, क्या कि आई एट फूड आई वेंट टू मार्केट ना, सो आप हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू मार्केट, ठीक है जी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कितनी सिंपल सी बात थी, दो सिंपल सेंटेंस था। देयर वाज अ सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट वन था बच्चों, देयर वाज अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब वन था ना, यहाँ पर सब्जेक्ट टू था एंड वर्ब क्या था, टू था। तो कैसे ऐड किया आपने, फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या लगाया, हैविंग लगाया, फर्स्ट सेंटेंस के थर्ड फॉर्म कर दिए, ऑब्जेक्ट था लगा दिया, देन आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस को, सेकेंड सेंटेंस को पूरा एज इट इज लिख दिया आपने। सो इट इज द प्रोसेस। क्या आपको ये रूल पता लग गए? बताइए, ठीक है जी। चलिए सेकेंड पे चलते हैं सर। सेकेंड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो सेकेंड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल ना, हम चाहते हैं कि जल्दी से हम आपको जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से जो हम आपको ये रिवीजन करवा दें, ठीक है जी, ये हम टॉपिक कवर करवा दें, इसलिए थोड़ी सी एस्पिडिटी हो सकती है वीडियोस में ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या है सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बच्चों क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट सेम होगा, क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट सेम, दोनों सब्जेक्ट सेम, ठीक है जी। कौन तो कह रहा है सर कि अगर दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है ना, सर कैसे बनाएंगे, कैसे इसमें बनेगा, कैसे इसमें बनेगा? अरे बच्चों तुम इतनी टेंशन क्यों करते हो, मुझे करने दो ना, ये तो मुझे बताना था, सरप्राइज ही खत्म कर दिया। चलो ठीक है, एक 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 क्या करता हूं, पहले रूल लिखाता हूं, देन आफ्टर मैं सेंटेंस लेता हूं, देन आफ्टर मैं आपकी पूरी की पूरी चीजें एकदम खत्म करता हूं। चलिए देखिए रूल, देखिए रूल क्या है, रूल है बच्चों, सबसे पहले आप जो भी इस वर्ब का है ना, फर्स्ट सेंटेंस का जो भी वर्ब है उसमें V1 लगा के आप आईएनजी लगा दीजिए, मतलब उसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है पहले आप उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, फिर उसमें आईएनजी लगाइए, V1 आईएनजी। देन आफ्टर आप क्या कीजिए, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, कॉमा लगाइए, एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, जैसा वो है वैसा ही फोटो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। समझ गए? रूल बहुत छोटा सा और तिनका सा था। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा मजा ही आ जाएगा। क्या कि आई स्विच्ड ऑफ, आई स्विच्ड ऑफ, I switched off the bulb. I switched off the bulb. I went to bed. Switched off the bulb. I went to sleep. भाई आप ही मुझे बताओ कि जब बल्ब स्विच ऑफ कर दोगे तो सो नहीं जाओगे ना, बल्ब स्विच ऑफ हो गया तो उसमें भांगड़ा थोड़ी ना करोगे भाई, स्विच ऑफ कर दिया बल्ब और हम सोने निकल गए, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो सकता है भाई, आंसर क्या हो सकता है? क्या ये सब आपको विजिबल है जी? हाँ जी, विजिबल नहीं है क्या? है ना जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रहा है ना जी। चलिए देखिए, सो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, यहां पे आपको लगाना है V1 प्लस आईएनजी, आई स्विच्ड ऑफ, यहां पर ये वर्ब है स्विच्ड, उसको क्या करना है, स्विच में कन्वर्ट करना और उसमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, स्विचिंग, स्विचिंग ना, स्विचिंग ऑफ द बल्ब, स्विचिंग ऑफ द बल्ब। कितना सिंपल था, आई स्विच्ड, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब,
है ना जी। दिस इज वर्ब। इस वर्ब को मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, स्विच आईएनजी लगाया, स्विचिंग। देन आफ्टर जो भी ऑब्जेक्ट है लगा दिया, स्विचिंग ऑफ द बल्ब। देन आफ्टर क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, आई वेंट टू स्लिप, आई वेंट टू स्लिप। सो कितनी इजी प्रोसेस थी बच्चों, है या नहीं है? मुझे लगता है कि आप इजिली समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है जी। अब देखिए आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। सर सब्जेक्ट इसमें भी सेम है, आई स्विच्ड ऑफ द बल्ब, आई वेंट टू बेड। क्या सर हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं? बच्चों देखिए डिफरेंस क्या है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वो क्या है कि जो पहला वर्ब है खत्म होते ही सेकेंड वर्ब स्टार्ट हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? सर क्या कह रहे हो आप, जरा फिर से कहना सर। मैं कह रहा हूं सर क्या, कि फर्स्ट वर्ब खत्म होते ही, खत्म होते ही दूसरा वर्ब स्टार्ट हो जाता है, दूसरा वर्ब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। जैसे आपने बल्ब स्विच ऑफ किया होगा, आपका दूसरा वर्क स्टार्ट, आप गए सीधा सोने, तुरंत शुरू हो जाता है। इसमें देखिए, आई एट फूड, मैं खाना खाया, आई वेंट टू मार्केट, खाना खाते थोड़ी ना मार्केट चला गया हूँ, कंपलसरी तो नहीं है ना। हो सकता है खाना खाया, भाई खाना खाया, कपड़े पहना, थोड़ी सी बातें की और चला गया, मतलब कंपलसरी तो नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो कैन भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है, अगर आपके साथ ऐसा ही हुआ है, तो फिर आप इसी में बना लीजिए। कैसे, ईटिंग फूड, आई वेंट टू मार्केट, खाना खाते ही सीधा बाजार गया, भाई खाना खाया बाजार गया, बना लीजिए ना। अरे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा रूल ऐसा कहता है कि अगर जिसको फील आए, अरे मैं क्या कहता हूं, मेरे अनुसार से डेफिनेशन क्या है इंग्लिश का, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज फेल्ट, महसूस किया जाता है अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स ऑफ द वर्ब। वर्ब कह रहा है बल्ब स्विच ऑफ किया, सोने गया। क्या कह रहे हैं आप, पक्का ना? जैसे ही मैं दरवाजे खोल के अंदर गया, ठीक है, बल्ब ऑन पाया, बल्ब ऑन था, दरवाजा खोला, सीधा दिखा होगा बल्ब ऑन है या नहीं है कमरा का, बोलिए हाँ या ना। समझ में आया? दिखा, देखने का काम प्रोसेस शुरू हो गया होगा, रूम खोला, देखने का काम शुरू, बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा, मैंने दरवाजा खोला, न्यूज़पेपर मैं दरवाजे पर पाया। दरवाजा खोलते ही न्यूज़पेपर सामने दिखेगा, भाई न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे, दरवाजा के सामने नीचे ड्रॉप करके जाएंगे न्यूज़पेपर, आया नहीं? आप दरवाजा खोलोगे, ऐसा तो है नहीं आप आग तो भाई ये न्यूज़पेपर। समझ में आ रही है बात? दरवाजा खोला, न्यूज़पेपर पाया, ठीक है। आई ओपन द डोर, आई फाउंड न्यूज़पेपर, ओके, एट द डोर। समझ गए बात? चीजें समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। सो इसमें डिफरेंस यही होगा बच्चों। परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे, जब दो वर्ब में क्या होगा, गैप आएगा, अंतराल आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, रूल का यूज कब करेंगे, जब हमारे वर्ब में गैप बिल्कुल ना होता है, ना के बराबर होता है, एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ग स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म, पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म, परफेक्ट पार्टिसिपल खत्म, पास्ट पार्टिसिपल पे बात लेके पहुंचाता हूं मैं। चलिए मिटा दूं मैं, चलिए मिटा दिया जी। तो मैं पास्ट पार्टिसिपल पे बातें लेके चलूंगा। घबराना नहीं, तुम्हें घबराना नहीं, तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं, तुम्हें घबराना नहीं, मेरे मुन्ना भूल न जाना, घबराना नहीं। चलिए, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन। ये देखिए, सो नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल। आजकल बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते गाना भी सुनाना पड़ता है, लोरियां भी सुनानी पड़ती है, क्या करे, जमाना भी ऐसा आ गया है ना। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बच्चों क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को कैसा होता है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल में कुछ नहीं होता है, जो होता है मंजूर खुदा होता है। कैसे बनता है सर पास्ट पार्टिसिपल? अगर बता दोगे ना सर आज आप, तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा बच्चों ये देखो, क्या है कि आपका दोनों सेंटेंस का, दोनों सेंटेंस का, ठीक है, दोनों
सेंटेंस का, ठीक है, यस, दोनों सेंटेंस का, ठीक है। आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है, सेम मिलेगा। कैसे करना है आपको, रूल क्या है सर, रूल क्या है सर, सर रूल क्या है सर, देखिए सर रूल ये है कि आप V3 लगाइए, ठीक है, क्या लगाइए सर, V3 लगाइए, देन आफ्टर क्या लगाइए सर, ऑब्जेक्ट लगाइए, देन आफ्टर कॉमा लगाइए सर, सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, जैसा है वैसा ही लगा दीजिए, ठीक है जी। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे था सर, पास्ट पार्टिसिपल कैसे था सर, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे था सर, देखिए सर, देखिए हम बताते हैं सर आपको। परफेक्ट में क्या होता है, हैविंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं सर, हैविंग प्लस V3। आपको पता है परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट होता है V3 के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, है या नहीं है सर, दैट इज परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है सर, प्रेजेंट होता है सर जो आईएनजी फॉर्म होता है सर, प्रेजेंट इज आईएनजी फॉर्म, ठीक है सर। पास्ट क्या है सर, जो ओनली वर्ब के फॉर्म्स है, सेकेंड फॉर्म हो थर्ड फॉर्म हो, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, दैट इज पास्ट टेंस। सो इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं आप इसको, V3 प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेता हूं, जरा देखिएगा गौर से, ओके, ही वॉज he was terribly tired, he was terribly tired, भयानक तरीके से थक गया था, वो थक गया था, he was terribly tired, he needed rest, he needed rest, उसे क्या चाहिए था, उसे उसे रेस्ट चाहिए था, he needed rest, ठीक है जी। he was terribly tired, कैसे बनाएंगे सर, रूल क्या आता है सर, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म है टायर्ड, टेरिबली भी है तो आप टेरिबली के साथ टायर्ड कर दीजिए, टेरिबली टायर्ड, टेरिबली टायर्ड, टेरिबली टायर्ड, टेरिबली टायर्ड, कॉमा लगाया, he needed rest, he needed rest, he needed rest, नहीं समझ में आई बात, terribly tired, he needed rest, terribly tired, he needed rest। सर एक और एग्जांपल अगर समझा दे तो आप मजा आ जाएगा, ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, मैं आपको समझाता हूं सर, क्या कि the boy was the boy was beaten, the boy was beaten, लड़के को पीटा गया था, ठीक है, yes, he needed medical treatment, he needed medical treatment, he needed medical treatment। Sir, what will be the answer, sir, what will be the answer sir, sir, what will be the answer sir, sir, beaten, 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 okay, beaten, okay, beaten, the boy was beaten, beaten in the field, okay, मैं ऐसा करता हूं beaten और यहां कर देता हूं, है ना, beaten there कर देता हूं, कुछ तो मैं थोड़ा सा यूज करूं ताकि सेंटेंस लंबा हो जाए। the boy was beaten there, he needed medical treatment, ना, beaten there, beaten there, okay। बच्चों यहाँ पे ही है ना, इस ही को हटा के द बॉय को ट्रांसफर कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि प्रनॉन जहां यूज है ना, अगर ये प्रनॉन नॉन के लिए यूज हुआ है ना तो आप नॉन को सीधा यूज कीजिए, ये प्रनॉन यूज हुआ ही के लिए, अगर यहाँ भी प्रनॉन होता तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन अगर यहाँ नॉन है ना और यहाँ प्रनॉन है तो आप इस नॉन को यूज लिख कीजिए, वहां पर क्या हो जाएगा, बीटन देयर द बॉय, बीटन देयर द बॉय needed medical treatment, the boy needed medical treatment, medical treatment, ओके। सो मेरी बात समझ पा रहे हैं सर आप, देखिए सर डिफरेंस क्या है सर, सर डिफरेंस क्या है सर, देखिए सर, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था V1 प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा था, और डिफरेंस क्या था कि उसमें जो भी पहला वर्क है खत्म हुआ है, दूसरा वर्क स्टार्ट, फटाफट स्टार्ट, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था, दो वर्ड के बीच में गैप हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट में हो सकता था, ठीक है जी। सब्जेक्ट नीडेड था, सब्जेक्ट नीडेड था। यहां क्या है सर,
द बॉय वाज बीटन, ये पेसिव वॉइस में सेंटेंस होगा सर। पास्ट पार्टिसिपल कौन से सेंटेंस के साथ अब लगाना है सर? जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो आपका क्या होगा सर? पेसिव वॉइस में होगा। ये देखिए, ये देखिए, ही वॉज टेरिबली टायर्ड, वो थक गया था, थक गया था, किसी काम की तो ना थका दिया गया था, सब्जेक्ट नहीं है ये, थक जाना में इसका कोई हेल्प नहीं है। अरे नहीं समझा? अरे थक जाने में इसका कोई कोई काम नहीं है, थका दिया गया। ही वॉज टेरिबली टायर्ड, ये तो देखो वॉज लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वॉइस है ये, पेसिव वॉइस है ये। अरे वाज वर्ड के बाद वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म होता है ना, V1 ING होता है ना, तो वो टेंस होता है। अगर वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पेसिव वॉइस होता है। बोलो, तो सेंटेंस किस में होगा सर? पेसिव वॉइस में। ये देखो, द बॉय वाज बीटन, लड़का को पीटा गया था, लड़का ने पीटा नहीं, लड़का को पीटा गया था। अरे द बॉय वाज बीटन, वाज लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अरे सेंटेंस किस में है? पेसिव वॉइस में है। अगर तुम्हारा सेंटेंस पेसिव वॉइस में आ जाए ना, पहले समझ जाना पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। किसका करना है सर? किसका करना है सर? पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। किसका करना है सर? पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है सर। देखिए डिफरेंस कितना आसान है समझना। समझ में आ गई बात? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो बोलो बोलो, मिटा दूं क्या? चलो भाई, चलो चलो मिटाता हूं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हे राम, हे राम, सियावर राम, श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी पर तुम दिया जरूर जलाना, मेरे घर तुम भी आना। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब मैंने आपको पार्टिसिपल से सिखा दिया। द सेकेंड इज, मैं सेकेंड पे लेके चल रहा हूं आपको। फर्स्ट नंबर सिखा दिया, सेकेंड पे लेके चल रहा हूं आपको। यूजिंग पार्टिसिपल सिखा दिया, यूजिंग इन्फिनिटिव पे लेके चल रहा हूं। यूजिंग इन्फिनिटिव्स, ओके। सो यूजिंग इन्फिनिटिव्स, देखिएगा क्या करते हैं दोस्त, क्या करते हैं? सब्जेक्ट, सॉरी, सेंटेंस वन लगा दीजिए। द रूल इज, द रूल इज, सेंटेंस, सेंटेंस वन एज इट इज, सेंटेंस वन एज इट इज, सेंटेंस वन एज इट इज, प्लस क्या करना है? प्लस सर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहां से सर? ये सेकेंड सेंटेंस से सर। सर ये सेकेंड सेंटेंस से सर। सर ये सेकेंड सेंटेंस से सर। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तभी ना समझ में आएगा आपको। क्या? I was, I was running fast. I was running fast. पार्टिसिपल के तीनों डिफरेंस बता दिए हैं। I was running fast. I wanted to catch bus. I wanted to catch bus. I wanted to catch the bus. मैं इसलिए तेज दौड़ रहा था क्योंकि मुझे बस पकड़ना था। सब्जेक्ट इज सेम, सब्जेक्ट इज सेम। फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, मैंने क्या कहा? I was running fast. I was running fast. ठीक है, क्या करने के लिए? टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, टू है यहां पर, कैच का मतलब पकड़ना, V1 है, ऑब्जेक्ट है यहां पर, उठाना यहां से, लगा दो ना यहां पर। I was running fast to catch the bus. I was running fast to catch the bus. I was running fast to catch the bus. ये देखो, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। सेकेंड सेंटेंस। सर एक और सेंटेंस समझा दोगे सर? समझा दूंगा सर, सर समझा दूंगा सर। ये देखो सर, I always, I always laugh, I always laugh। ठीक है जी, ये देखिए, I always laugh, मैं हमेशा हंसता हूं। ठीक है, I I I I have to be happy। मैं हंसता हूं सर, हमेशा हंसता हूं। क्यों? कि I have to happy, मुझे खुश रहना है सर।
आई हैव टू हैप्पी, मुझे खुश रहना है सर। आई ऑलवेज लाफ, मैं हमेशा हंसता हूँ सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं हमेशा खुश रहूँ सर। क्या हो जाएगा सर? सर द आंसर इज, सर द आंसर इज, सर द आंसर इज आई ऑलवेज, आई ऑलवेज लाफ, आई ऑलवेज लाफ टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए, टू बी हैप्पी। ठीक है, टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए हंसता हूँ, हंसता हूँ खुशी आ जाती है हंसता हूँ खुशी आ जाती है। ठीक है जी, चलिए सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए बोलिए। सर हमारे दरवाजे पे भी खुशी आ गई है, दरवाजा बजा रही है, खोल लूं सर? नहीं खोलना है, डिस्टर्ब हो जाओगे, आ जाओ यहाँ पर। क्या कर लिया सर? कर लिया सर इन्फिनेटिव्स का। चलो चलो भाई मिटाता हूँ, नेक्स्ट पर चलता हूँ, नेक्स्ट पर चलता हूँ। समझ में आ गया होगा। इन्फिनेटिव्स किसको कहते हैं सर? टू प्लस V1 को कहते हैं सर। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं सर? टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं सर। सेकेंड सेंटेंस से आपको ट्राई करना है कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा दिया जाए। अगर ऐसा कुछ बन पाता है तो आपके लिए मजा आ जाएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट पे लिए चलता हूं सर। द थर्ड वन इज, द थर्ड वन इज using adverb, using adverb or adverb phrase, using adverb or adverb phrase, या तो adverb का यूज कीजिए या फिर adverb phrase का यूज कीजिए। ठीक है जी, ये देखिए, चलिए चलिए चलिए, क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें सर? ये देखो क्या करना है सर कि आपको ना फर्स्ट सेंटेंस लिख देना है, फर्स्ट सेंटेंस लिख देना है, फर्स्ट सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, यस, या फिर आपको सेकेंड सेंटेंस लिख देना है। फर्स्ट सेंटेंस लिखो, सेकेंड सेंटेंस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या लिख रहे हो। ठीक है जी, यस सर, फर्स्ट सेंटेंस लिखो, सेकेंड सेंटेंस लिखो, जो भी लिखना है लिख डालो। प्लस क्या करना है सर? प्लस क्या करना है कि आपको ना देखो, एडवर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताने वाला। कौन होता है भाई? वर्ब की विशेषता होने वाला। फर्स्ट सेंटेंस या सेकेंड सेंटेंस से ऐसे वर्ड को खोजो जो ऐसे एडवर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है। नहीं समझे बात? नहीं समझे ना? नहीं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे आप इतनी जल्दी समझ जाए, फर्क पड़ता है ना। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे वर्ड को खोजिए ना, आप फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस में से ऐसे वर्ड को खोजिए, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड को खोजिए जिसको एडवर्ब बनाया जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, इसके बाद ना सर एडवर्ब लगाइए। क्या लगाइए? एडवर्ब। और ये किससे एडवर्ब होंगे सर? सर ये एनी सेंटेंस, एनी एनी सेंटेंस का एडजेक्टिव। क्या कह रहा हूं मैं? एनी सेंटेंस का एडजेक्टिव। ठीक है जी, एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज किया जाना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो, एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो। ठीक है जी, हाँ, एडजेक्टिव किस में चेंज हो जाए सर? एडवर्ब में चेंज हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, देखिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जी, आपको लिखना है बच्चों व्हाट कि you can do this work, you can do this work, you should not delay। आप ये काम कर सकते हो, आपको देरी नहीं करना चाहिए करने में ना, आपको ये काम करने में क्या नहीं करना चाहिए? देरी नहीं करना चाहिए ना। तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो? ये देखो, आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्या कर सकते हैं बच्चों? इस सेंटेंस में से क्या करते हैं, क्या करते हैं कि देखो मैंने केवल फर्स्ट सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस लिखा, एक ही सेंटेंस लिखना है, और दूसरे सेंटेंस में से ना वर्ब लाना है ना ही सब्जेक्ट लाना है, केवल एडवर्ब का वर्ड यूज करना है। देखो यहां पर नॉट डिले को कहा जा सकता है विदाउट डिले, वर्क विदाउट डिले, वर्क विदाउट डिले। ये देखो, ये देखो,
यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो, काम को कर सकते हो। कैसे? बिना देरी का। कैसे? एडवर्ब है ये, विदाउट डिले, दिस इज एडवर्ब फ्रेज। अरे विदाउट प्लस डिले, दो वर्ड्स यूज हुआ ना, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्ड से बनने वाले जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनने वाले एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। नहीं समझ में आया? सो यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बिना देरी का कर सकते हो, बिना देरी का, बिना देरी किए कर सकते हो, विदाउट डिले, दिस इज एडवर्ब फ्रेज। या तो एडवर्ब लगाओ या एडवर्ब फ्रेज लगाओ, या तो एडवर्ब लगाओ या फिर एडवर्ब फ्रेज लगाओ। नहीं समझ में आई बात? सर अगर आप एक और एग्जाम्पल दे दो ना तो मजा ही आ जाए। ये लो ना, अरे एग्जाम्पल की तुम कमी करते हो क्या? एग्जाम्पल की कमी करते हो क्या? ये लो ना, तुमको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं क्या। आई टॉट आई टॉट यू आई टॉट यू इंग्लिश, आई टू टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? अंग्रेजी पढ़ाया, ठीक है। आई टॉट इट इन अ हरी, मैंने तुमको जल्दबाजी में पढ़ा दिया। कैसे पढ़ा दिया भाई? इट इन अ हरी, जल्दी से पढ़ा दिया। अरे वर्ड तो मिल गया है, वर्ड तो मिल गया है, बस तुम्हारे लॉजिक की बात है। आई टॉट, आई टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश, आ हा, देखो देखो देखो, आई टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश, ठीक है, यस, आई टॉट यू इंग्लिश। और इस वर्ड को देख लो, आई टॉट इट, इसका विशेषता इन अ हरी, इस प्रोनाउन की विशेषता बता दिया। इस प्रोनाउन की विशेषता कैसे है ना, इसे कराया, कैसे कराया है? जल्दी से किया, इन अ हरी, हरी से किया, जल्दी से किया। इसी वर्ड को प्योर है ना एडवर्ब बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड हरीडली, हरीडली, ठीक है। ये देखो, अरे एडवर्ब को पहचानने का एक और तरीका है, पता है क्या? लास्ट में एल वाई लगा हो, एल वाई लगा हो तो ये एडवर्ब है। और यहाँ पे मैंने लगाया विदाउट डिले, बिना देरी का। कैसे कर सकते हो बिना देरी का? दो वर्ड्स हैं, एडवर्ब फ्रेज है ये, और ये क्या है? एडवर्ब है। ये देखो, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ क्या? ये देखो, आई टॉट यू इंग्लिश हरीडली, बड़ा जल्दी में पढ़ाया तुम्हें, आई टॉट यू इंग्लिश हरीडली, ठीक है। ये देखो, नहीं समझ में आई बात? आई गई बात, आ गई। देखो हमें जल्दी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने, इसलिए दो सेंटेंस के साथ छोड़ दिए जाता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। अरे तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल्स भी लेके आऊं, बताऊंगा, पहले इस टॉपिक को तो पूरा कर लूं। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? चलो ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं अब। सर सर आप क्या पढ़ाते हो सर? खुद ही समझते हो, खुद ही पढ़ते हो सर? सर खुद ही पढ़ लेते हो सर, खुद ही समझ लेते हो सर, मेरे को समझने दो सर, मेरे को समझाओगे तब तो समझ में आएगी सर, आप समझा नहीं रहे हो, आप तो भगा रहे हो सर। ठीक है सर, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है, जल्दी आपकी इस सेंटेंस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन, क्या? यूजिंग यूजिंग नॉमिनेटिव, using nominative absolute construction, using nominative absolute construction, using nominative absolute construction। बच्चों ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? देखो बच्चों, कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। ये देखो कैसे करना है, देखो कैसे करना है सर, क्या करना है, रूल क्या है इसके लिए? सर रूल है ये कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है सर, कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों सब्जेक्ट, अरे दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं सर? आप पगला गए हो सर? दोनों सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट, सब्जेक्ट डिफरेंट, डिफरेंट होंगे ना, समझ में आ सकती है आपको। रूल देखिए क्या है, रूल क्या है कि आप क्या करो, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है, देन आफ्टर क्या लगाओ, हैविंग लगाओ, उसके बाद क्या लगाओ, V3 लगाओ, देन आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर उसके बाद क्या करो आप, प्लस, प्लस क्या करो, प्लस क्या करो आप, कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दो, लगा दिया, प्लस क्या करो,
प्लस क्या करो दोस्त, सेकेंड सेंटेंस ऐड कर दो। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, एज इट इज, जैसा धरती पे आया था वैसा ही लिख दो। ठीक है जी, चलो ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो भाई। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होता है सर? देखो बच्चों, क्या करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस दे रखा है ना, उसको एज अ सब्जेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एज अ सब्जेक्ट हम सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं इसे। ठीक है ना, सेकंड सब्जेक्ट की सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, नॉन बनाने की करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है भाई? सेंटेंस है हमारे पास, एग्जाम्पल है सर, क्या कि द रेन स्टॉप्ड, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, बारिश क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, द रेन स्टॉप्ड, आई वेंट ought, आई वेंट ought टू, ठीक है, बाय वेजिटेबल्स, आई वेंट ought टू बाय वेजिटेबल्स, मैं बाहर गया क्या खरीदने, वेजिटेबल्स खरीदे। दोनों दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंस है। यहां पर द रेन है, यहां पर आई है। ठीक है, तो आप क्या करना है, क्या करना है, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, बारिश रुकी, और आई वेंट आउट टू बाय वेजिटेबल्स। कौन तो कह रहा है सर कि इस सेंटेंस को हम ना पार्टिसिपल से बना सकते हो क्या? तुम ही बताओ। आप कौन तो कह रहा है सर इन्फिनिटिव से बना सकते हैं? इन्फिनिटिव से कैसे बना दोगे, सब्जेक्ट सेम है ही नहीं दोस्त। द रेन स्टॉप टू बाय वेजिटेबल्स, बारिश रुकी वेजिटेबल खरीदने के लिए। पागल हो क्या? पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं सर। अरे सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपल का यूज कर दोगे? नहीं ना, इन्फिनिटिव का भी यूज नहीं कर पाए ना सर, एडवर्ब का यूज कर देंगे। अरे द रेन स्टॉप्ड वेजिटेबली, पागल, नहीं कर सकते हो ना। तो कहां से करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं है। ठीक है, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, उसके बाद हमने है ना झोला इकट्ठा किया होगा, बैग ढूंढा होगा, पैसा निकाला होगा और गया होगा सामान खरीदने के लिए। गैप तो है लेकिन सब्जेक्ट सेम नहीं है, पार्टिसिपल से नहीं बन सकता है, बनेगा किससे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से। आइडिया नहीं निकल रहा है क्या तुम्हारा? आइडिया नहीं निकल रहा है तो वोडाफोन निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई? आंसर देखो तुम, ये देखो, देखो कैसे आएगा, द रेन, द रेन, सब्जेक्ट नंबर 1 लिख दिया, हैविंग लगाओ, द रेन हैविंग, द रेन हैविंग, उसके बाद क्या लगाओ, V3, स्टॉप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो रन, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है क्या, नहीं है, कॉमा लगाओ, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, बारिश रुकते ही, बारिश रुकते ही सब्जेक्ट हो गया उसका। उसके बाद क्या करना है, आई वेंट आउट टू बाय वेजिटेबल्स, आई वेंट आउट टू बाय वेजिटेबल्स, आई वेंट आउट टू बाय वेजिटेबल्स। ये देखो, द रेन हैविंग स्टॉप, बारिश के रुकते ही, बारिश रुकी, रुकी, आई वेंट आउट टू बाय वेजिटेबल्स, मैं बाहर है ना सब्जियां खरीदने चला गया। सेकंड सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, और भी आएंगे, आएंगे, वेट करो ना, और सेंटेंसेस लेके आऊंगा, ठीक है ना? संतुष्ट करो इसी में। चलो ये समझ में आ गई तुम्हें, आगे बढ़ता हूँ, 5वें पे लेके चलता हूँ। ज्यादा समय नहीं चाहूंगा कि आपका मैं इन्वेस्ट करूं, है ना? तो इसीलिए नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको और भी कुछ है ना एग्जाम्पल्स के साथ मजे दिलाऊंगा, है ना? तो चलिए आ जाइए, चलिए जी। अब दोस्त 5वें पे पहुंचते हैं हम, दैट इज फिफ्थ इज क्या, यूजिंग, यूजिंग नॉन, यूजिंग नॉन और फ्रेज, यूजिंग नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, इन अपोजिशन। ठीक है जी, ये कैसे क्या होता है सर? सर ये कैसे क्या होता है, दीवाना तेरा देखेगा मेरा तेरा अफसाना। देखो जी कैसे क्या होता है, क्या होता है कि यूजिंग नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन, क्या होगा कि आपको क्या करना है बच्चों, कि जो रूल है वो पहले मैं रूल समझाता हूं आपको। ठीक है, सब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट इज सेम। ठीक है, सब्जेक्ट इज सेम, सब्जेक्ट सेम होगा। ठीक है, समझाता हूं, रूल क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट लगा दो प्लस, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस का, ठीक है, आप क्या करो, एडजेक्टिव लेके आओ, एडजेक्टिव लेके आओ। ठीक है,
देखो सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद सेकेंड सेंटेंस का एडजेक्टिव लेके आओ, फिर क्या करो, फिर से कॉमा लगाओ, और फिर क्या करो, फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग लगा दो, फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग, फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ, फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट लगा दो, सेंटेंस फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगी क्या होता है। देखो यूजिंग नॉन और फ्रेज इन ऑपोजिशन, क्या है ये कि नॉन को, जो नाम है ना उसका, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसी को मिला के पहले क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, देन आफ्टर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल देखो ना, समझ में आएगी। देखो क्या कि शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर डाइड इन 1616, ठीक है। he was he was he was great poet and dramatist, बहुत ही बड़ा पोएट और ड्रामा आर्टिस्ट था, ठीक है, बहुत ही बड़ा पोएट एंड ड्रामाटिस्ट था ये, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो शेक्सपियर और ही, सब्जेक्ट सेम है, उसी व्यक्ति की बात की जा रही है या नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट वन लगाया, शेक्सपियर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगाया, इसकी एडजेक्टिव ले रहे हैं हम लोग, ही वॉज ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, क्या था विशेषता, क्या थी, ग्रेट पोएट थे और ड्रामाटिस्ट थे, लेके आओ यहां पर, शेक्सपियर द ग्रेट पोएट, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, और फिर क्या करो, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस का जो रिमेनिंग था, डाइड इन 1616, डाइड इन 1616, बोलो हाँ या ना। देखो शेक्सपियर द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट डाइड इन 1616, सेंटेंस बन के तैयार है, आर यू रेडी टू गाइस, बोलो। चलो समझ में आ गई बात, इंतजार करो, लास्ट बता रहा हूं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा, मिटा दूं इसे, चलो ठीक है। गुरुजी आप तो क्या खतरनाक तरीके से समझाते हो, आपका समझाना देख के मन करता है कि कुआं में कूद के पानी पी के निकल जाऊं। अरे क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो, कुआं में कूदोगे पानी पीने के लिए, आसान काम है, निकाल के पी लो। यार क्या बुद्धू बनाते हो इंसान को तुम। चलो आ जाओ, छठे पे आ जाओ, सिक्स्थ क्वेश्चन पे लेके, सुने सिक्स्थ टॉपिक पे लेके चल रहा हूं, क्या है ये, यूजिंग प्रेपोजिशन, यूजिंग प्रेपोजिशन, यूजिंग प्रेपोजिशन विद नॉन और जेरंड, विद नॉन और जेरंड, ठीक है जी, या तो नॉन के साथ या जेरंड के साथ आप क्या कर दीजिए, प्रीपोजिशंस यूज कर दीजिए, तो इस तरीके से भी उसका जो है सेंटेंस को कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है जी। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, रूल नंबर इज कमिंग, रूल आ गया आपके लिए, क्या करना है दोस्त, ये देखो क्या करना है, वो पहले देख तो लो, आया नहीं है, यस, देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है क्या, he had to he had to go to market, उन्हें कहाँ जाना था दोस्त, बाजार जाना था, ठीक है, he went to fair, वो कहाँ चला गया, फेयर चला गया। फेयर का मतलब क्या होता है सर, फेयर तो एक ही जगह सुना है सर, फेयर एंड हैंडसम, सर मेरे मौसी के, मौसा का सर शादी हुआ था ना, तो मौसा जी जो है ना बहुत ही काले लग रहे थे सर, तो उनको फेयर हैंडसम से उजला किया गया था। क्या यार तुम भी डाकू वाली बात करते हो, फेयर का मतलब था मेला, ठीक है, तो ही हैड टू गो टू मार्केट, बाजार जाना था, लेकिन कहाँ चले गए भाई साहब, मेला चले गए, बाजार जाने के वाला है, मेला चले गए ना। देखो सब्जेक्ट सेम है भाई, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम, सब्जेक्ट इज सेम, सब्जेक्ट इज सेम ना, ये देखो, ठीक है, he had to go to market, he went to fair, है ना, he had to go to market, he went to fair ना। चलो देखो कैसे बना सकते हो,
द आंसर इज कैसे करना है? अरे रूल नहीं लिखा है क्या? अरे सेंटेंस ही लिख दिया, रूल तो लिखवाया ही नहीं। तुम्हारे साथ धोखा हो गया भाई। धोखा हो गया। धोखा धोखा, बोलो खाएगा धोखा। सर एक बार मैंने एक इंसान को धोखा खाते देखा था सर। सर देखा था सर, वो धोखा खाया था सर। अरे यार धोखा नहीं खाया था वो, उसको धोखा दिया गया था किसी बेवफा द्वारा। क्या भूल गया? देखो यहाँ हूं, देखो क्या करना है भाई, लिखना है तुमको। क्या लिखना है? ठीक है, क्या लिखना है भाई? तुमको लिखना है प्रेपोजिशन। क्या लिखना है दोस्त? प्रेपोजिशन। क्या लिखना है दोस्त? प्रेपोजिशन। ठीक है, उसके बाद या तो नॉन लगा दो या जेरंड लगा दो। ठीक है जी, उसके बाद कॉमा लगाओ और ठीक है क्या करो, फर्स्ट या सेकेंड सेंटेंस, फर्स्ट या सेकेंड सेंटेंस ना कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करो। सर ये बताओ, या तो आप फर्स्ट सेंटेंस लिख दो या सेकंड सेंटेंस लिख दो, कोई एक लिखो सर। दोनों लिख दे रहे हो, इतना दिमाग हमारे पास होता ही तो आपके पास पढ़ने आते हैं। सही बात है भाई, तुम सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। चलो देखो आंसर लिख दिया मैंने, ये तो रूल है भाई। क्या से क्या हो गया देखते देखते। आहा, सही कह रहे हो यार, सही कह रहे हो। किसी इंसान को धोखा मिलता है ना तो क्या क्या हो सकता है, ये देखो। ये क्या कह रहे हो सर, आपको धोखा मिलेगा? अरे क्या बात कर रहे हो बे, इधर आ जाओ। तुमको कैसे पता है बे? इधर आओ, देखो। ठीक है, रूल जो है ना वो ये है, एग्जांपल्स ये है, बनाना है आपको। देखो, सो द आंसर इज क्या? ही हैड टू गो टू मार्केट, ही वेंट टू फेयर ना। तो क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है कि प्रीपोजिशन लगाना है ना। देखो ही हैड टू गो टू मार्केट, उसको बाजार जाना था लेकिन कहां चला गया? बाजार चला गया ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जाने के बजाय कहां गया? मेला चला गया ना। देखो इंस्टीड, दोस्त इंस्टीड का मतलब क्या होता है? के बजाय, के बजाय, और वो भी इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। तो ये क्या है दोस्त? प्रेपोजिशन है। क्या है दोस्त? प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ, जाने के बजाय, मतलब इंस्टीड ऑफ के बजाय, के बदले में। अब इंस्टीड ऑफ, उसके बाद जेरंड क्या होता है दोस्त? V1 के साथ आईएनजी जो फॉर्म होता है ना, और उसको जब आप नॉन की तरह यूज लेने लगते हो तो उसी को हम लोग जेरंड कहते हैं। V1 के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, तो वो V1 प्लस आईएनजी वर्ब हो गया। लेकिन वर्ब अगर नॉन की तरह यूज लिया जा रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज लिया जा रहा है, या मतलब को तो नॉन की तरह यूज लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जेरंड। ये जेरंड कहा जाता है। ठीक है जी, चलो। तो इंस्टीड ऑफ, और यहां पे देखो वर्ब है, वर्ब में ही आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने के बजाय, बाजार जाने के बदले में कहां चला गया? ही वेंट टू फेयर, ही वेंट टू फेयर, ही वेंट टू फेयर। ये देखो, मजा आ गया, मजा आ गया तुमको। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट ही वेंट टू फेयर। बोलो, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ आपकी खिदमत में नहीं होना चाहिए। सो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस को ऐड करने का रूल एंड रेगुलेशंस क्या है? एंड हो चुका है। ठीक है बच्चों, सो हम लोग 1 घंटे 3 मिनट पे पहुंच चुके हैं ना। तो चलो 5 से 7 मिनट आपका और लूंगा, 5 से 7 मिनट और लूंगा आपका, और मैं आपको कुछ 2 4 5 एग्जाम्पल समझा देता हूं। ठीक है, चलो तो इसको मिटा दूं क्या? मिटा देता हूं, मिटा देता हूं जी। अब 2 4 5 एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि तुमको और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो बच्चों, 2 सिंपल सेंटेंसेस से कैसे जो है एक सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं वो मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। ठीक है जी, चलो। सो अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे आपको ले चलता हूं, कुछ एग्जांपल्स पे आपको लेके चलता हूं। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स आर, सम एग्जाम्पल्स आर। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके खिदमत में ये रहा। क्या? कि इंडिया वाज,
इंडिया was defeated. India was defeated in today's game. India was defeated in today's game. ठीक है, उसके बाद है बच्चों क्या they did their बेस्ट. ठीक है, दे डिड देयर बेस्ट. उन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश किया, लेकिन इंडिया वाज डिफीट हो गया. ठीक है, सो कैसे बनाया जा सकता है इन टूडेज गेम ना, कैसे बनाया जा सकता है? सो सेंटेंस देखिए बच्चों, लग रहा है आपको कि वाज के माध्यम भाव का थर्ड फॉर्म है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट से बनने वाला है. ठीक है जी, देखो बच्चों एग्जाम में आएगा ना तो वो आगे दे रखा होगा कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है. और अगर नहीं दे रखा हो ना तो आप क्या करो, अपना ब्रेन यूज करो और क्या करो कि तुम्हारा सेंटेंस बनाया क्या, सेंटेंस ना सही होने चाहिए. फर्क नहीं पड़ता कि तरीका कौन सा लगाया है, सही होने चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है जी, चलो. और अगर आगे लिखा हुआ है सेंटेंस के आगे कि किस तरीके से बनाना है, तो फिर आपको उसी तरीके से बनाना है. समझ गए, तरीका मैंने सब लिखा दिया है, रूल भी बता दिया है आपको. चलो आ जाओ. तो इंडिया वाज डिफीटेड, तो यहां पर क्या है, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट में बनेगा. पास्ट क्या कहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए पहले, तो क्या आ जाएगा, defeated in today's game, ठीक है. हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब मैंने कहा यहां से सब्जेक्ट हटाओ, नेम को वहां ट्रांसफर करो, तो क्या आ जाएगा, इंडिया डिड देयर बेस्ट. इंडिया डिड देयर बेस्ट. ठीक है जी, उन्होंने अपना बेस्ट दिया. ओके, चलिए सेकेंड सेंटेंस पे आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं. तो द सेकेंड एग्जाम्पल इज क्या, द सेकेंड एग्जाम्पल इज yes, the second example is the storm stopped. The storm stopped, na? Yes, the storm stopped and people went out of their houses. ये देखिए, बारिश रुक गई, सॉरी स्टॉर्म स्टॉप ना, तूफान रुक गई, पीपल लोग अपने घर से बाहर आ गए और काम करने निकल पड़े ना. तो देखिए सब्जेक्ट अलग अलग हैं, आपको पता है, और सब्जेक्ट अलग अलग हो तो अगर आप दूर तक सोच पाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है दोस्त. ठीक है, द स्टॉर्म स्टॉप, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से आप बना सकते हैं, जैसे लिख सकता है क्या लगा सकते हैं आप कि द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप्ड, द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप्ड, स्टॉर्म के रुकते ही, द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप्ड ना. और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस आपको क्या करना है, पूरा कॉपी कर देना है. ठीक है, कि पीपल वेंट आउट ऑफ देयर हाउसेस. ठीक है, थर्ड सेंटेंस में मैं आपको लिए चलता हूं. ठीक है जी, क्या, ये देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या बच्चों, he invested, ठीक है, he invested all his money in a business, उसने अपना सारा पैसा एक बिजनेस में खर्च कर दिया. ठीक है ना. एंड दिस वाज नॉट वाइज, ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं था. मतलब क्या हुआ कि ये बिना बुद्धिमानी का प्रयोग किए ही ऐसा काम कर दिया. तो आंसर क्या हो सकता है दोस्त, क्या हो सकता है, देखिए, ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन अ बिजनेस, दिस वाज नॉट वाइज, सब्जेक्ट भी सेम नहीं है ना, तो क्या होगा कि ही हैविंग इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन अ बिजनेस, दिस वाज नॉट वाइज. सेंटेंस अच्छा नहीं लगा ना, नहीं लगा. तो क्या बनाया जा सकता है दोस्त, ऐसे बनाया जा सकता है, पता है क्या,
कि ही, ठीक है, देखो ही वॉज नॉट वाइज, नॉट वाइज को ऐसे कि लिखा जा सकता है अनवाइजली, ये एडवर्ब बन सकता है, ही अनवाइजली, ही अनवाइजली, एडवर्ब बना दिया हमने इसे, मतलब यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब का यूज करते हुए, तरीका समझ गए। तो ही अनवाइजली इन्वेस्टेड ना, ही अनवाइजली इन्वेस्टेड, अपना सारा पैसा बिना बुद्धिमानी का खर्च कर दिया, इन्वेस्टेड है ना, ही अनवाइजली इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी इन अ बिजनेस। सर मजा नहीं आया, सर समझ में भी नहीं आया, अरे यार जब सेंटेंस अधिक से अधिक बनाओगे ना आइडिया खुलेगा। देखो ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन अ बिजनेस, खर्च कर दिया, दिस वाज नॉट वाइज, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। वाइज, वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से एडवर्ब तक पहुंचा जा सकता है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसको एडवर्ब बनाया जा सकता है। समझ में आई क्या बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सही सोच रहे हो तुम। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, वाइज यहाँ पर एडजेक्टिव से, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसको एडवर्ब में चेंज किया जा सकता है। समझ गए प्यार? समझ गए ना? बिल्कुल। जैसे मैं कहूं कि ही इज फास्ट, वो तेज है, तो यहां पर फास्ट क्या एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाया जा सकता है। ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्टली, फास्ट से फास्टली बना दिया। समझ गए ना बात? तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज किया जा सकता है, एडजेक्टिव जैसे ही मिले ना समझो एडवर्ब में कुछ चेंज होने वाला है। समझ में आई क्या बात? हाँ जी। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे लिए चलता हूं तुमको, एक और क्वेश्चन, ये देखो, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। ये देखो, गणेश हेल्प्ड मी, गणेश हेल्प्ड मी, ठीक है, ही गेव मी सम मनी, ही गेव मी सम मनी, ठीक है जी। देखिए, देखिए आंसर देखिए क्या होगा। गणेश हेल्प्ड मी, गणेश ने हेल्प किया, ठीक है, ही गेव मी सम मनी, गणेश ने ही हेल्प किया है और उसी ने दिया है, सब्जेक्ट सेम है दोस्त, तो क्या पार्टिसिपल से बन सकता है? बोलो। हैविंग हेल्प्ड मी, ही गेव मी सम मनी, हैविंग हेल्प्ड मी, गणेश गेव मी सम मनी, ठीक है, हैविंग हेल्प्ड मी, ही गेव मी सम मनी, क्या कह रहे हो? मजा नहीं आया क्या? इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता है कि गणेश, गणेश, ठीक है, गणेश हेल्प्ड मी बाय गिविंग सम मनी, बाय गिविंग सम मनी बनाया जा सकता है, यस, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्त, विद सम मनी, विद सम मनी, ये देखो सम मनी क्या है, कुछ रुपए दिए उसने मुझे, दिस इज नॉन, एंड विद क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ नॉन यूज कर लिया, ये देखो प्रीपोजिशंस विद नॉन, प्रीपोजिशंस विद नॉन, गणेश हेल्प्ड मी विद सम मनी। समझ में आई क्या बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही सोच रहे हो आप। चलो एक दो सेंटेंस और अब मैं आपको करवा दूं, फिर हमारा क्लास जो है वो यही रह जाएगा, ठीक है जी। चलो 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 चलो, एक दो सेंटेंस और आपके साथ जी लिया जाए। जिंदगी के आखिरी पल, नहीं नहीं सिंथेसिस के कुछ आखिरी पल, जिंदगी का आखिरी पल कैसे हो जाएगा भाई? अभी ब्याह शादी हुआ नहीं है, जिंदगी का आखिरी पल करवा रहे हो तुम? रुक जाओ, ब्याह शादी करने दो, ठीक है, फिर उसके बाद बोलना। नेक्स्ट देखो, क्या है, सी ओपन द डोर, सी ओपन द डोर, सी ओपन द डोर, है ना, he found a letter, he found a letter, उसने जैसे दरवाजा खोला उसे क्या मिला? ठीक है, लेटर मिला, है ना, ही फाउंड अ लेटर, तो कैसे हो जाएगा? दरवाजा खोला तुरंत ही मिला, आंसर बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, क्या होगा? ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, ही फाउंड अ लेटर, सॉरी सी ना,
सी फाउंड लेटर ना, सी फाउंड लेटर ना, अंतराल बहुत छोटा हो, दरवाजा खोला होगा उसे लेटर मिला होगा, ठीक है। दरवाजा खोला, दरवाजा होता है ना, दरवाजे के नीचे से हम लोग सरका देते हैं ताकि कोई इंसान दरवाजा खोलेगा तुरंत मिल जाएगा, तो सी ओपन द डोर, सी फाउंड अ लेटर ना, खोजा और उसे है ना मिल गया, ठीक है। चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खिदमत में मैं एक सेंटेंस और लेके आऊं तो ये लो, मैं लेके आ गया, आ गया, अब भैया आ गया। आई वाज सैड, आई वाज सैड, ठीक है। आई वाज सैड, आई हर्ड ऑफ हिज फेलियर, आई हर्ड ऑफ हिज फेलियर, मैंने उसकी असफलता के बारे में सुना है। आई हर्ड ऑफ हिज फेलियर, उसकी असफलता की कहानी सुन रखी है। एंड आई वाज सैड, मैं दुखी था। तो आंसर क्या हो सकता है दोस्त, बड़ा सिंपल है क्या, कि आई वाज सैड, मैं दुखी था, ठीक है। आई वाज सैड, आई हर्ड ऑफ हिज फेलियर ना, तो क्या हो सकता है सर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, हैविंग वाज सैड है ना, नहीं हो सकता ना, हैविंग वाज सैड ना, आई हर्ड ऑफ हिज फेलियर ना, नहीं, ऐसे हो सकता है दोस्त, आई वाज सैड, मैं दुखी था किस बात पर, हाँ, ऑन हियरिंग ऑफ हिज फेलियर, ऑन हियरिंग ऑफ हिज फेलियर, ठीक है जी, मैं उसकी असफलता को सुन करके क्या था, दुखी था। आई वाज सैड ऑन हियरिंग ऑफ हिज फेलियर ना, हाँ, आई वाज सैड ऑन हियरिंग ऑफ हिज फेलियर। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर ये क्या है, हियरिंग, हियर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी ना, तो जेरंड हो गया, तो प्रीपोजिशन विथ जेरंड से बनाया है ना। आई वाज सैड, मैं दुखी था, ऑन हियरिंग ना, उसकी बातें सुन करके, किसी बातें सुन करके, उसकी फेलियर की बातें सुन करके ना। कुछ पकड़ो, देखो जब तक पकड़ोगे नहीं ना, देखो ये तो कोई मैथ्स है नहीं भाई, ये कोई फिजिक्स है नहीं कि सीधा फॉर्मूला दिया और काम तुम्हारा हो गया, इतना टिच्चू सा समझते हो क्या तुम। भाषाओं में भाई साहब जो 15 साल से भाषाओं को कर रहे हैं उसे तो पता ही नहीं है, तुम चाहते हो 2 मिनट में भाषाओं पे कंट्रोल कर ले भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा, थोड़ी सी इमोशंस जोड़ने पड़ेंगे ना, थोड़े से सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो एक और सेंटेंस बता देता हूं, नेक्स्ट देखो क्या है, देखो एक और बता देता हूं, द हॉर्स कॉट फायर, द हॉर्स caught fire, the horse caught fire ना, all the furniture, all the furniture, all the furniture was burnt to ashes, to ashes है ना, एस राख बन गया वो, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज डिफरेंस, द हॉर्स और ऑल द फर्नीचर डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, कैसे बन सकता है दोस्त, क्या ऐसे बनाया जा सकता है, द हॉर्स कॉट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्न टू एसेस, तो कैसे लगाया जा सकता है, सब्जेक्ट अलग अलग है ना, सब्जेक्ट अलग अलग है, क्या कह रहे हो, कैसे बनाया जा सकता है, ऑल द फर्नीचर वाज बर्न टू एसेस ना, तो ऐसे बनाया जा सकता है इसको, द हॉर्स हैविंग कॉट फायर, द हॉर्स हैविंग कॉट फायर ना, हैविंग कॉट फायर, ठीक है, कॉट फायर, जैसे ही हैविंग कॉट फायर ना, ऐसा घर, ठीक है, जिसमें हैविंग कॉट फायर, जिसमें आग पकड़ रखी थी, है ना, उसके क्या हो गए, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर ना, फर्नीचर वाज बर्न्ट डाउन, ऑल द फर्नीचर वाज बर्न्ट डाउन, उसके फर्नीचर क्या हो गए थे, ठीक है, या फिर बर्न्ड टू एसेस ना, राख बन गए थे, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे इमोशंस के साथ इसको ऐड किया जा सकता है ना, ये देखो, तो समझ में आ रही है तुमको ना, समझ में आ रही है कि दरवाजा खोला लेटर मिला, दुखी था सुन करके, उसकी सफलता सुन करके, ऑन हियरिंग ऑफ हिज फेलियर ना, द हॉर्स कॉट फायर, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तो बहुत कम ही तो है,
इन्फिनेटिव्स में वर्ब सेम ही होने चाहिए, सब्जेक्ट सेम ही होने चाहिए, तो 2-3 हैं सब्जेक्ट सेम। लगता है कि प्रीपोजिशंस बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक तो ये भी है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का भी है ना, या तो प्रीपोजिशंस यूज करो या फिर क्या करो, है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से बनाओ, ठीक है, या फिर क्या करो, एडवर्ब फ्रेज से बनाओ ना, एडवर्ब का यूज करो, एडवर्ब फ्रेज का यूज करो। ये 2-3 में थोड़ा सा ब्रेन लगाना है ना, सेंटेंस को देख करके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है क्या, एक और सेंटेंस मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ले लूं, अगर आप चाहो तो, ठीक है, क्या ले लूं क्या, एक दो सेंटेंस और है भाई मेरे पास, मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बता के ही जाऊं। ठीक है, ये देखो, अशोक अशोक बॉट अशोक बॉट अ पेन, ठीक है, he paid he paid 20 rupees, he paid 20 rupees for it, he paid 20 rupees for it। सब्जेक्ट देखो अलग अलग है ना, अशोक बॉट अ पेन नहीं, he paid 20 rupees for it ना, सब्जेक्ट सेम है। देखो having bought a pen, he paid 20 rupees for it, है ना, having bought a pen, ठीक है, having bought a pen, he paid 20 rupees for it। इससे बेस्ट ये बनाया जा सकता है दोस्त, पता है क्या, उसने पेन खरीदा, अशोक, ठीक है, बॉट अ पेन, अशोक बॉट अ पेन फॉर 20 रुपीज, 20 रुपीज दे करके, फॉर 20 रुपीज ना। क्या होता है कि बच्चों रुपीज के साथ, ठीक है, आप फोर लगाते हैं दोस्त। तो अशोक बॉट अ पेन फॉर 20 रुपीज, दैट इज सिंपल, ये इस तरह से सिंपल, ये क्या किया जा सकता है, प्रीपोजिशन प्लस नॉन, 20 रुपीज 20 रुपए के नोट, नाम है, प्रीपोजिशंस नॉन यूज किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, प्रीपोजिशंस नॉन, है ना, बॉट अ पेन फॉर 20 रुपीज, 20 रुपए देकर के खरीद लिया। क्या कह रहे हैं आप, समझ में आई क्या बात, बोलो है ना। एक सेंटेंस मेरा मन कर रहा है कि मैं बता दूं, एक सेंटेंस ऐसा वाला था जो कि मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, क्या, कहाँ गया दोस्त, कहाँ गया दोस्त, कहाँ गया। चलो मैं एक लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ना, एक मन कर रहा था कि एक मैं स्टेप आपको बता दूँ ना, मिटा दिया जाए इसे, चलो मिटा दिया। एक सेंटेंस देखो, 9th एग्जाम्पल ले रहा हूं क्या, और पंडित नेहरू, ठीक है, was पंडित नेहरू was great person and leader, ठीक है, was great person and leader, ठीक है, great person and leader, ठीक है, उसके बाद he was first prime minister of India, 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 ठीक है। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे दोस्त, इसको बनाने का क्या तरीका है बताओ, किसका यूज करेंगे दोस्त, यूज करेंगे यूजिंग नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करेंगे। क्या कि एक ही पर्सन है, उसकी कोई क्वालिटीज बता रखी, विशेषता बता रखा है सेकंड में, पंडित नेहरू वाज ग्रेट पर्सन लीडर, ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, तो कैसे बनाओगे, पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू ऐसे भी बना सकते हो, पंडित नेहरू ग्रेट पर्सन एंड लीडर वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बना सकते हो, ग्रेट पर्सन लीडर थे और पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसे ही बना सकते हो दोस्त, ये बढ़िया रहेगा। क्या कि पंडित नेहरू क्या थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, कॉमा लगा दिया, पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू जो इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्या थे वो, वाज ग्रेट पर्सन एंड लीडर, वाज ग्रेट, ठीक है, एक अच्छे इंसान थे, वाज ग्रेट पर्सन, एक अच्छे इंसान थे, एंड लीडर, एक अच्छे लीडर भी थे,
ठीक है, देश को बड़े अच्छे से चलाया ना, इस तरह से बनाया जा सकता है। क्या कह रहे हो? सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मैंने अपना काम कर दिया है, आपको पूरे के पूरे 2 सिंपल सेंटेंसेस से, ठीक है, आपको सेंटेंसेस, मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दिया है आपको। देखो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी कंजंक्शंस का यूज नहीं है। आपको पता है 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस का यूज होता है। जब भी हम लोग कंजंक्शन से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारा क्या बन जाता है, सिंपल सेंटेंस के बजाय ये कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आपके इसी चैनल पर जो है वो कंपाउंड सेंटेंस के वीडियोस जो है वो बना रखे हैं बच्चों, वो वीडियोस आप देख सकते हो, मैं उसकी लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है जी, तो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द सिंथेसिस। ये देख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थर्ड वाला बहुत जल्दी लेके आऊं आपके लिए। ठीक है जी, तो हेल्पफुल होगा मैं उम्मीद करता हूं। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की कहना है ना बिल्कुल मानिए, एकदम बहुत जरूरी है भाई। माता पिता का आशीर्वाद आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ठीक है जी, और अपना बिल्कुल ही ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए, और अधिक से अधिक ना नॉलेजेबल, बी द नॉलेजेबल पर्सन ऑफ दिस प्लानेट। इस धरती पर ना जितने भी अधिक ज्ञानी लोग हैं उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। उनके ना बराबर ना तो उनके थोड़े से भी नजदीक पहुंच पाए ना, बड़ा ही आपके लिए सौभाग्य की बात होगी और बड़ा ही आपका जो वर्चस्व हो जाएगा। ठीक है जी, टिल देन अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। नीम एडुकेयर आपका यहीं पे जो है वह है ना आपसे विदा लेना चाहता है। अगली बार मिलते हैं, मैं उज्जवल सर साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।